जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव मित्रों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, आयुर्वेद का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे और सजग होकर के स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग एक आम और सामान्य बीमारी हो चुकी है और जिससे पूरा जनमानस लगभग 50 से 60% की जो जनसंख्या है वो इससे पीड़ित है और ये दवाओं के कुचक्र में बुरी तरीके से उलझी हुई है। उस बीमारी का नाम है रक्तचाप। रक्तचाप दो तरह के होते हैं, एक उच्च रक्तचाप, एक होता है निम्न रक्तचाप। रक्तचाप होता क्या है? चूँकि होता क्या है कि जीवन पर्यंत लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, पूरा जीवन उनका बीत जाता है और उनको पता ही नहीं होता है कि ये रक्तचाप की बीमारी शरीर में होती क्या है, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। बस उन्हें एक लिटरेचर में बता दिया जाता है एक लाइन में कि आपको उच्च रक्तचाप की बीमारी है, अब आप ये दवा खाइए और जीवन भर खाते रहिए। तो हमको समझना होगा कि ये रक्तचाप होता क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे कि बीमारी है क्या, तो ये ठीक कैसे हो सकती है हमारे घर में ही उपलब्ध चीज़ों से, वो भी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे और जान जाएंगे। रक्तचाप हमारे हृदय की धमनियों, हृदय की जो मसल्स हैं उसके द्वारा जो उच्च दबाव लगाया जाता है रक्त को पूरे शरीर में फ्लो कराने के लिए, वो है रक्तचाप। जो हमारे रक्त की नाड़ियां हैं ये लगभग 60,000 से 1,00,000 किलोमीटर लंबी रक्त की नाड़ियां हैं जो हमारे पूरे शरीर में चारों तरफ फैली हुई हैं। हर कोशिकाओं, हर अंगों को रक्त पहुंचाती हैं। चूँकि रक्त ही एक ऐसा माध्यम है जिससे शरीर में सभी साल्ट, सभी न्यूट्रिएंट, सारे पदार्थ हर कोशिकाओं तक, हर अंगों तक पहुंचते हैं, जिससे उनकी सारी क्रिया प्रणालियां स्वस्थ रह सकें और शरीर पूरी तरीके से अपनी कोशिकाओं को, अपनी संरचनाओं को सुरक्षित रख सके और नवनिर्माण कर सके। अब जो रक्त की नलिकाएं हैं उनके अंदर गुण ये होता है कि वो जब ज़रूरत पड़े तो फैल जाएं, जब दबाव बढ़े तो फैल जाएं, दबाव घटे तो सिकुड़ जाएं। लेकिन उनकी एक नियत क्षमता है, वो किसी विशेष पर्पज के समय में ही काम में आता है। हर समय अगर हम रक्त के दबाव को बढ़ा के रखेंगे तो रक्त की नाड़ियाँ जो होंगी वो पूरी तरीके से फैली होंगी और उनके अंदर एक तनाव बल बना रहेगा। और चूँकि ये बहुत जटिल संरचना है, शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जहाँ पे खून की मात्रा, रक्त की मात्रा बहुत ही सीमित और संतुलित आवश्यकता होती है। जैसे ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन हैं, उसमें जो रक्त है, जो नाड़ियाँ हैं, वो बाल से भी पतली नाड़ियाँ हैं। अगर उनके अंदर दबाव एक नियमित लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फट सकती हैं, वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है। वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम पूरे शरीर के उस अंग की क्रियाओं को डील कर रहा है, उनको कमांड दे रहा है, उनको आदेश दे रहा है, उनको सिग्नल दे रहा है, हाँ तुम्हें ये काम करना, उंगलियां तुम्हें ये काम करनी है, तुम्हें ये चलना है, ऐसे चलना है, वो सिग्नल सिस्टम ब्रेक कर जाता है। कब? जब रक्त दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और नाड़ियाँ फट जाती हैं या डैमेज हो सकती हैं, तो वहाँ की आसपास की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। होता क्या है कि जो रक्तचाप है ये दो तरह से होता है, एक उच्च रक्तचाप और एक निम्न रक्तचाप। हमारे हृदय में कार्डियक साइकिल में दो तरह की गतिविधियां होती हैं, एक होती हैं सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोल। उच्च रक्तचाप सिस्टोल और निम्न रक्तचाप डायसिस्टोल है। जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें हृदय में कोई समस्या है या रक्तचाप संबंधी समस्या लगातार रह रही है, तो आपको वो एक टेस्ट के लिए बताता है, बोलते हैं उसको ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसमें हृदय की धड़कन, उसमें होता क्या है कि PQRS करके एक स्पंदन की टेक्निक है उसमें, कि कैसे हार्ट जो है सिस्टोल से डायसिस्टोल में आ रहा है। तो सिस्टोल मतलब PQ कितनी देर रहा और RS कितनी देर रहा, डायसिस्टोल। अगर ये डिसाइड लेवल के आसपास है तो माना जाता है कि हाँ ठीक है, हृदय की गतिविधि सामान्य है। अब ये सिस्टोल होता क्या है? जब हृदय हमारा ब्लड को पंप कर रहा है तो एक निश्चित प्रेशर से पंप करता है, उसको मीजर करने के लिए एक पैमाना बनाया गया है, mmHg, मिलीमीटर पर HG में नापा जाता है उसको, क्योंकि पारे की मशीनें
स्फिग्नोमैनोमीटर करके एक मशीन होती है, उसमें इसको नापा जाता है। तो होता क्या है कि जो सिस्टोल प्रेशर है, अगर ये 100 से लेकर के 150 mmHg तक है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, ये आपके एकदम डिफाइंड पैरामीटर के अंदर है। जो हमारे दिमाग में ये भ्रांति लोगों ने फैला रखी है कि 120 का एक आंकड़ा दे दिया है। शरीर आंकड़ों से तो चलता है, लेकिन हर आंकड़ा हर किसी पे फिट बैठे ये आवश्यक नहीं है। होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर अगर इमोशनल एक्टिविटी बढ़ी हुई है, या आपका वज़न बढ़ा हुआ है, या आपके खान पान में पित्त कारक चीज़ें ज़्यादा शामिल हैं, तो आपका रक्तचाप बढ़ा ही रहेगा। और रक्तचाप बढ़ा रहेगा तो हमेशा नाड़ियों में क्या होगा कि जो उसमें नर्वस सिस्टम के जाल फैले हुए हैं उसमें तनाव रहेगा। आपको नींद बराबर आएगी नहीं, ऊर्जा की कमी रहेगी, चिड़चिड़ाहट रहेगी, गुस्सा रहेगा, घबराहट रहेगा। तो हमें ये समझना है कि ये रक्तचाप क्या है। जैसे सिस्टोल है 100 से 150 mmHg तक हो सकता है। जो डायसिस्टोल है, जैसे जब रक्त लौट करके फिर से हृदय में आता है, तो वो आपका 60 से 90 mmHg हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि वो 80 ही बना रहे, वो 70 ही बना रहे, वो 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, उसके बीच में भी वेरी कर सकता है। और जो डायसिस्टोल है उच्च रक्तचाप, वो 100 से 150 के बीच में वेरी कर सकता है। तो ये नहीं कि आप जाएं और वहाँ पे आपको 80 और 120 का पैरामीटर ना मिले तो आप उच्च रक्तचाप की दवाइयाँ ही खाते चले जाएं। और आप इसको समझें इस प्रकार से। और होता क्या है कि नाड़ियों में टूट फूट हो जाए तो उसमें तकलीफ़ होती है उच्च रक्तचाप की वजह से। यही होता है लो ब्लड प्रेशर में, जब रक्त का दबाव मतलब जो डायसिस्टोल है वो धीमे रक्त पूरी तरीके से खींच न पाए, तो होता क्या है कि रक्तचाप निम्न हो जाता है। जब रक्तचाप निम्न हो जाएगा तो होगा क्या कि हमारे शरीर में जो पचन पाचन की क्रिया है वो डिस्टर्ब होने लगेगी तेज़ी से, और घबराहट आने लगेगी। ज़्यादा कम हो जाएगा तो कोमा की स्थिति बन सकती है। तो इस प्रकार से हम रक्तचाप को समझें और उससे जुड़े जो खान पान में बदलाव हैं उसको करके रखें, तो रक्तचाप की बीमारी से संपूर्ण रूप से निदान पाया जा सकता है। तो फिर हम आपको किसी और वीडियो में अवगत कराएंगे कि रक्तचाप की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ क्या हैं, हर्बल जड़ी बूटियाँ क्या हैं, खान पान में क्या बदलाव कर लें, घरेलू औषधियाँ क्या हैं, जिससे हम संपूर्ण रूप से निरोगी हो सकते हैं और दवाओं के कुचक्र से बाहर निकल सकते हैं। जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे ऐसी किसी दिव्य जानकारी को आपके सामने लेकर के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारियाँ लोगों तक पहुँचती रहें और लोग लाभान्वित होते रहें। जय सिया राम, वंदे मातरम।